नमस्कार। तो आज हम मिलकर एक ऐसी एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जो बातों को मतलब जानकारी को याद रख सकती है। ये एक सफर होने वाला है जिसमें हम देखेंगे कि कोड और डेटा आपस में कैसे बात करते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि इसके आखिर तक हमारी पहली डेटा ड्रिवन ऐप तैयार हो जाएगी और काम भी करने लगेगी। अच्छा, कभी सोचा है कि कोई गेम आपका हाई स्कोर कैसे याद रख लेता है? या फिर कोई ऐप बंद करके दोबारा खोलने पर भी लॉगिन कैसे रहती है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है। ये बस स्मार्ट टेक्नोलॉजी का कमाल है। और इस टेक्नोलॉजी का जो राज है वो है डेटाबेस। आप इसे एक डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट समझ लीजिए या स्कूल के रजिस्टर जैसा। मतलब एक ऐसी जगह जहां सारी की सारी जानकारी बहुत ही सलीके से रखी जाती है, संभाली जाती है और जरूरत पड़ने पर वापस निकाली भी जाती है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि हमें एक डेटाबेस चाहिए, पर कुछ भी बनाने से पहले एक मास्टर प्लान होना तो बहुत ज़रूरी है ना? हमें ये तय करना होगा कि हमारी ऐप असल में उस डेटा के साथ क्या क्या कर पाएगी। प्रोग्रामिंग की दुनिया में इस मास्टर प्लान का एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही शक्तिशाली नाम है क्रूड। ये उन 4 सबसे ज़रूरी कामों का एक तरह से ब्लूप्रिंट है जो लगभग हर डेटाबेस्ड एप्लीकेशन करती ही करती है। तो ये CURD का मतलब क्या है? C मतलब क्रिएट यानी नई जानकारी जोड़ना, R मतलब रीड यानी जो जानकारी पहले से है उसे देखना, U मतलब अपडेट यानी जानकारी में कुछ फेरबदल करना और D मतलब डिलीट यानी जानकारी को हटा देना। बस हमारे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम की पूरी ताकत इन्हीं 4 कामों में छिपी है। तो हमारा प्लान तैयार है, अब बारी है असली एक्शन की। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है हमारी C# एप्लीकेशन और MySQL डेटाबेस के बीच एक पुल बनाना, ताकि वो दोनों एक दूसरे से बात कर सके। और इस पुल को बनाने की जो चाबी है उसे कहते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। आप इसे एक सीक्रेट एड्रेस और पासवर्ड की तरह समझिए। यही वो चीज़ है जो हमारी ऐप को डेटाबेस का सही रास्ता बताती है और उसमें अंदर जाने की परमिशन भी देती है। चलिए, कनेक्शन तो बन गया। अब बारी है अपनी एप्लीकेशन में जान डालने की। एक एक करके CRUD के चारों फंक्शन बनाते हैं और देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहला काम क्रिएट। इसका मतलब हमें अपने उस डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट में एक नया रिकॉर्ड, एक नया फोल्डर जोड़ने के लिए कोड लिखना होगा। इसके लिए हम डेटाबेस को SQL भाषा में एक सीधा सा ऑर्डर देते हैं। ये इंसर्ट कमांड कहता है, सुनो, एम्प्लॉयज टेबल में जाओ और एक नया रिकॉर्ड डालो जिसमें ये नाम, ये मोबाइल नंबर और ये पिन कोड हो। बस इतना ही। बहुत बढ़िया, डेटा डालना तो आ गया, लेकिन अब उसे देखने का तरीका भी तो चाहिए। तो हमारा अगला काम है डेटाबेस में जितने भी कर्मचारी हैं उनकी पूरी लिस्ट को स्क्रीन पर दिखाना। ये काम करता है सिलेक्ट कमांड। ये डेटाबेस से एक सवाल पूछने जैसा है। हम पूछ रहे हैं, कृपया मुझे एम्प्लॉयज टेबल से सभी रिकॉर्ड्स की ID, नाम, मोबाइल नंबर और पिन कोड लाकर दो। और जवाब में डेटाबेस हमें कुछ इस तरह की एक बिल्कुल साफ सुथरी टेबल देता है। देख रहे हैं, हर जानकारी अपनी सही जगह पर। यही तो एक अच्छे डेटाबेस की खूबसूरती है, सब कुछ व्यवस्थित। अब देखिए, चीजें बदलती रहती हैं और डेटा भी। हो सकता है किसी का फोन नंबर बदल जाए या किसी के नाम की स्पेलिंग ठीक करनी पड़ जाए। इसलिए हमें मौजूदा रिकॉर्ड को अपडेट करने का एक तरीका भी चाहिए। इसके लिए अपडेट कमांड है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़रूरी हिस्सा है वेयर क्लॉज। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये पक्का करता है कि हम सिर्फ उसी कर्मचारी का रिकॉर्ड बदलें जिसकी ID मैच हो रही है। अगर ये ना हो तो सोचिए, बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। और अब आखिर में चौथा कोर फंक्शन डिलीट। मान लीजिए अगर कोई कर्मचारी कंपनी छोड़ देता है तो हमें उसका रिकॉर्ड सिस्टम से हमेशा के लिए हटाने की ज़रूरत होगी। ये काम डिलीट कमांड से होता है और यहाँ भी वेयर क्लॉज एक तरह से जान बचाने वाला साबित होता है। ये हमें एक खास ID के आधार पर बिल्कुल सही रिकॉर्ड को टारगेट करने में मदद करता है, ताकि गलती से कोई और ज़रूरी डेटा डिलीट ना हो जाए। तो लीजिए, हमारी ऐप के चारों फंक्शंस तैयार हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वो कौन से C# के टूल्स और सुरक्षा के नियम थे जिन्होंने ये सब मुमकिन किया? चलिए एक नज़र उस पर भी डालते हैं। C# में 2 मुख्य कमांड्स हैं। जब भी डेटाबेस में कोई एक्शन लेना हो, जैसे कुछ डालना, बदलना या हटाना, तो हम एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं।
और जब हमें सिर्फ जानकारी पढ़नी हो तो हम एग्जीक्यूट रीडर का इस्तेमाल करते हैं। एक एक्शन के लिए है, दूसरा सवाल के लिए। सीधा सा हिसाब है। अब बात करते हैं एक सबसे जरूरी सुरक्षा नियम की। यूजर से मिली जानकारी को कभी भी सीधे SQL कमांड में नहीं डालते। ऐसा करना हैकर्स के लिए दरवाजा खुला छोड़ने जैसा होता है। इसकी जगह हम @name जैसे प्लेस होल्डर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी ऐप के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। अच्छा, सोचिए क्या होगा अगर डेटाबेस से कनेक्शन अचानक टूट जाए। हमारी ऐप तो क्रैश हो जाएगी। इसी से बचने के लिए कोड में ट्राई कैच ब्लॉक होता है। ये एक सेफ्टी नेट की तरह है जो किसी भी गड़बड़ी को पकड़ लेता है और एप्लीकेशन को बंद होने से बचा लेता है। तो चलिए इस सफर के अंत में एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा और क्या बनाया। तो ये हैं कुछ ज़रूरी बातें जो याद रखनी हैं। डेटाबेस एक डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट है। क्रूड किसी भी डेटा ऐप का दिल होता है। कनेक्शन स्ट्रिंग डेटाबेस की चाबी है। C# के कमांड्स डेटाबेस को निर्देश भेजते हैं और पैरामीटराइज्ड क्वेरी हमारी ऐप को सुरक्षित रखती हैं। अब जब डेटा से बात करने के ये बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स समझ आ गए हैं, तो असली सवाल ये उठता है, इनसे सबसे पहले क्या बनाया जाएगा? एक टू डू लिस्ट, एक कॉन्टैक्ट बुक या फिर कुछ और भी बड़ा? संभावनाएं अब सच में अनंत है।